ब्रेस्ट सर्जरी की रिकवरी या प्रोसेस या फिर उसकी जर्नी पे तो हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं, बट हम कॉम्प्लिकेशंस भी डिस्कस करना चाहते हैं जिससे कि ये पता चले कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आखिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेस्ट सर्जरीज में हो सकती हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी जनरली जो सैगी ब्रेस्ट्स हैं उनके लिए की जाती है। इस सर्जरी में हम बेसिकली निपल को रिपोजिशन करते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेस टिश्यू, मतलब यहाँ पे मोस्टली एक्सेस स्किन होती है, तो उसको भी रिमूव करते हैं और जो एनवेलप है, मतलब जो स्किन का एरिया है, उसको हम टाइट कर देते हैं ताकि जो भी ब्रेस्ट टिश्यू है वो इस एनवेलप में सिमट जाए और हम टाइटर ब्रेस्ट अचीव कर पाएं इस सर्जरी से। अब सर्जरी के दौरान जो रिस्क हो सकता है वो एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन एक चांस है एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का और जनरली हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं सर्जरी के पहले। जो सर्जिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग इज़ वन कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन। वो किसी भी सर्जरी में हो सकता है और इसके लिए हम डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि हम ब्लड वेसल्स को वहीं पे ही कॉटरी या वहीं पे ही लिमिट कर देते हैं कि वो ब्लीड ना करें। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में आते हैं उसमें भी सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लीडिंग ही है, जिसका कि चांस अराउंड 24 आवर्स से 48 आवर्स तक रहता है। बट इन जनरल ब्रेस्ट सर्जरी में इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं है ब्लीडिंग के। अब हम आते हैं जो थोड़े लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो अराउंड फर्स्ट वीक पता चल जाता है और इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, और अगर हो भी जाए तो हम एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं जो ब्रेस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब कि जैसे स्कारिंग इन द ब्रेस्ट सर्जरीज। अगर मान लीजिए हमने वर्टिकल स्कार से ब्रेस्ट लिफ्ट की है तो अराउंड द एरियोला एक स्कार है और एक वर्टिकली स्कार जो है नीचे जाती है। अगर हमने एंकर शेप लिफ्ट किया है तो इस जो वर्टिकल स्कार में उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो जाती है और इसमें अगर मान लीजिए कि स्कार हीलिंग अच्छी नहीं हुई तो ये स्कार प्रोमिनेंट दिख सकते हैं, ये इची हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, इनमें पेनफुल हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी में हो सकता है। अब अगर हम स्कार का केयर करें, मतलब कि अगर हम सिलिकॉन जेल लगाएं, अगर हम हाइपरट्रोफी पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, जैसे कि स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं उससे ट्रीट करें, लेजर्स से ट्रीट करें, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशन हम कम कर सकते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कि ब्रेस्ट लिफ्ट से रिलेटेड है, वो है निपल के कॉम्प्लिकेशंस या निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, NAC। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरीज में हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जब हमने ब्रेस्ट लिफ्ट किया और जो निपल का पोजीशन चेंज हुआ, उसमें डेफिनेटली निपल को कुछ एरिया ऑफ टिश्यू से अलग करना पड़ता है। तो उसमें अगर मान लीजिए ब्लड सप्लाई इनफ नहीं हुई तो कुछ एरिया ऑफ निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स वो खराब हो सकता है या डेड हो सकता है। और इन केसेस में जनरली अगर मान लीजिए लिमिटेड डैमेज है तो हम ड्रेसिंग से ही इसको हील कराना चाहते हैं, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसे सिचुएशन आई कि काफ़ी एरिया जो है वो उसका खराब हो गया, तो उसमें हमें रिमूव करके इस पर स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ सकता है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर है और अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं किया है। अब हम आते हैं निपल सेंसेशन पे। अगर मान लीजिए कि ब्रेस्ट बहुत हैवी हैं और उसके साथ साथ सैगी हैं, तो ऑब्वियसली ये रिडक्शन विथ लिफ्ट होगा। और रिडक्शन विथ लिफ्ट, जब रिडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है तो नर्व फाइबर्स जो कि सप्लाई करते हैं निपल सेंसेशन को, वो भी कुछ हद तक कटते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो निपल सेंसेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी हद तक ये वापस भी आती है और जनरली हम 1 से 1.5 साल का वेटिंग पीरियड मानते हैं कि निपल सेंसेशन वापस आए। और एक और अच्छी बात है कि निपल जो सेंसेशन है वो कोई एक नर्व से सप्लाई नहीं होती, बल्कि कुछ नर्व्स हैं, जो सेट ऑफ नर्व्स हैं, वो सप्लाई करते हैं निपल सेंसेशन को। तो अगर मान लीजिए एक हमारा डैमेज भी हो गया है तो बाकी नर्व्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो उसके एक्शन को कंपेंसेट कर लेती हैं और निपल सेंसेशन बहुत हद तक वापस आ जाती है। जब भी हम ब्रेस्ट सर्जरीज करते हैं तो एज सर्जन्स हमारा यही एम होता है कि हम बिल्कुल सिमेट्रिकल ब्रेस्ट बनाएं, मतलब एक जैसे दिखने वाले ब्रेस्ट। अब अनइक्वल ब्रेस्ट साइज भी एक कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट सर्जरी का, जिसमें कि पेशेंट डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो काफ़ी अनइक्वल दिख रहा है।
तो इसके लिए डेफिनेटली जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने कैसे असेस किया कि क्या हमें पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि कुछ डिफरेंस इन साइज आएगा, और अगर आएगा तो हम डेफिनेटली उसको फैट ग्राफ्टिंग के थ्रू इक्वल बना सकते हैं। तो ये हमें पहले ही डिस्कशन करनी है। लेकिन बाय चांस अगर आपने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है और आपको लगता है कि अनइक्वल ब्रेस्ट साइज है, तो डेफिनेटली उसका भी सोल्यूशन मौजूद है और हम इम्प्लांट्स के थ्रू या फिर फैट ग्राफ्टिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और जाते जाते मैं बात बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी में काफ़ी बार हम इम्प्लांट का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल राउंड एंड फर्म ब्रेस्ट चाहिए जैसे यंग एज में हुआ करते थे। तो उन केसेस में हम इम्प्लांट भी यूज़ करते हैं। अब इम्प्लांट अगर यूज़ हुआ है तो डेफिनेटली इम्प्लांट के सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वो एक अलग हैं, और हमने इस पर भी वीडियोज़ बनाया है। आप इम्प्लांट रिलेटेड ब्रेस्ट सर्जरी जो हमने वीडियो बनाया है उसको भी देख सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए कि अगर इम्प्लांट यूज़ होगा तो फिर क्या हो सकता है ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी या फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी में। तो ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी एक अलग ही कैटेगरी ऑफ सर्जरी है जिसमें हम लिफ्ट भी करते हैं और ऑगमेंट भी करते हैं। इस पे हमने रिसेंटली भी वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट लिफ्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें। हम प्लास्टिक सर्जरी और स्किन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।